बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A का फ़ैसला सुनाया है। अगर आपको बताएं, इस फ़ैसले का जो निचोड़ है वो यही है कि अरकान पार्लियामेंट अब वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर सकेंगे। अरकान पार्लियामेंट दूसरी जमातों को वोट दे सकेंगे, उनका वोट शुमार होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये इस फ़ैसले का निचोड़ है। इसकी तफसील के बारे में आपको आगाह करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। नाज़रीन, आपको बताते हैं, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दोबारा आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से जो समाअत थी वो की। इस केस को जब समाअत के लिए आज शुरू किया गया तो इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। आपको बताते चलें, चूँकि बैरिस्टर अली ज़फ़र जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच पर एतराज़ उठाया था जो कि आर्टिकल 63A का केस सुन रहा था, उन्होंने कहा था इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है। इस बेंच को जिस कमेटी ने बनाया है वो दुरुस्त नहीं है, उसका तीसरा मेंबर नहीं है। 2 रुकनी कमेटी ने इस बेंच को तश्कील दिया है। उन्होंने इस हवाले से अपना दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि इस बेंच में जो ऑथर जज है उसको शामिल नहीं किया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं किया गया। इस बारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मानने से इनकार किया। इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश होने से इजाज़त नहीं दी गई। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र जिन्होंने इमरान खान का जो केस है उसको विड्रॉ किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को एज ए अमाइकस जो है वो दलाइल देने की हदायत की। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल देते रहे, वो इमरान खान के वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक अदालती मावन के तौर पर आज पेश हुए और उन्होंने कहा है कि मुझे जो लिखा जाए मैं ये फ़ैसले में भी कि मैं आज एक अदालती मावन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा हूँ। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस केस में जैसा कि वो लगता यूँ था कि जितने भी वो फ्रीक है, बल्कि ये बहुत क्लियर बात थी कि सारे आपस में मिले हुए हैं, सब हम ख्याल हैं, सब का पॉइंट ऑफ व्यू एक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद थी, उनके प्रेसिडेंट शहजाद शौकत मौजूद थे, उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहाँ पर मौजूद थे और स्पीकर अयाज सादक के वकील भी पेश हुए और सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक था। अगर कोई वकील एक बात करता था तो बाकी जो सारे वकला थे वो उसको इंडोर्स करते थे। वहाँ पर आज मुखालफत करने वाला कोई नहीं था। ये अजीबो गरीब समा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस 5 रुकनी बेंच के सामने, जहाँ पर जो वाहद मुखालफ फरीक इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसको आज वो कह लें कि उन्होंने आज यहाँ से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने अदम एतमाद का जैसे कि इजहार किया है और अपनी उन्होंने जो रिव्यू पटिशन थी या जो रिव्यू अपील थी उसको आज उन्होंने वापस ले लिया। अब उनके वापसी के बाद, उनकी विड्रॉल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के सामने अब इस केस की मुखालफत करने वाला कोई नहीं था। और जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा उन्होंने भी आज एक अहम ऑब्जर्वेशन दे दी, वो बड़ी ज़बरदस्त, जो उन्होंने इस केस के हवाले से पहले ही अपना जो माइंड था वो डिस्क्लोज़ कर दिया। जैसे कि एक आम जो परसेप्शन पाई जाती है कि ये जो बेंच है क्या फ़ैसला करने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जैसा कि उन्होंने जब आज इस केस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि अगर कोई मेंबर जो है वो अपना वोट जो है वो दूसरी पार्टी को देता है और उसको पता है कि उसको वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसका वोट शुमार नहीं होगा, तो ये ख़ुद का शमला है। उन्होंने कहा जी कि ये तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपको बताते चलें, आज केस में चूँकि जो वह मुखालिफ फरीक थे इमरान खान थे, वो उन्होंने अपना जो विड्रॉ कर ली पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 3 दिन समाअत के बाद अब इस केस का फ़ैसला सुना दिया है। चूँकि जो पहला दिन था उसमें तो जब जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो बेंच में शामिल नहीं थे, 4 रुकनी जो बेंच था वो कोर्ट में आया और आके उन्होंने मुख्तसर सा एक ऑर्डर जारी किया, जिसके बाद वापस चले गए और उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिश की। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने अपना ऑर्डर भिजवाया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा जी कि ये जो ऑर्डर है यही आपका दुरुस्त नहीं है। जिसके बाद अगले दिन कमेटी जो थी वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने एक दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और उस 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत शुरू की। बहुत लंबी चौड़ी समाअत नहीं थी, 3 दिन तक इस केस की समाअत हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना फ़ैसला भी अनाउंस कर दिया।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनका कहना था जी इसकी वजूहत तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये है कि जो रिव्यू है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद जो जजेस जो है अक्सरीती जजेस जिन्होंने ये अपना एडवाइस भिजवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं अगर वो दूसरी जमातों को वोट देते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की कोई तैनाती या उनको जब उसके अलावा कोई आइनी तरमीम या मनी बिल के हवाले से वो दूसरी जमातों को वोट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, उनका वोट भी शुमार नहीं होगा। लेकिन आज ये जो राय थी इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनके आगे कोई ऐसी उनके पर पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, दूसरी जमातों को वोट दे सकते हैं, अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ हुआ है आज पाकिस्तान में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो जजमेंट है इस फैसले में ये हुआ है। आपको बताते चलें इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आज ये केस हो रहा था, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा जी कि वोट अगर शुमार नहीं होगा किसी मेंबर का और अपनी वो सीट भी खो देंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा तो जैसे आपको बता रहे थे ये ख़ुद का शमला है। इस पर अली ज़फ़र जो थे उनका आज बतौर उनका अली ज़फ़र का अमाइकस और अदालती मावन के तौर पर उनके ये सारे आर्गूमेंट थे, लेकिन उन्होंने बातें जो थी आलमोस्ट वो सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खोल कर रख दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये सुना दी। अली ज़फ़र जो थे उनका कहना था कि ये जो फ़ैसला है जो पहले 5 रुकनी बेंच ने दिया जिसमें 3 जजेस जो थे उन्होंने इसके अक्सरीती जजेस थे ये कहा था कि अगर कोई मेंबर दूसरी जमातों को वोट देता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसका वोट शुमार नहीं होगा। ये प्रेसिडेंट की एडवाइस थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था। अब इस एडवाइस को एक पिटीशन के ज़रिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो है इसको रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जारी बात है उनकी ये बात नहीं मानी। दूसरा नाज़रीन आपको बताते चलें जब केस की समाअत हो रही थी बहुत सारी जैसे कि गुफ्तगू हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, शायद उनके जहन में उस वक्त कुछ बातें चल रही थी। उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र से ये उन्होंने कहा जी देखें हम आपको माजी में ले जाते हैं। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उस वक्त जैसे कि ये जो रेफरेंस था सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया, क्या ये तसर नहीं मिलता कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना उस पर उन्होंने राय दी। उन्होंने कहा जिसके बाद पंजाब में वो इलेक्शन हुए जिसमें पीटीआई जो थी उसको फ़ायदा पहुंचा, परवेज़ लाई कुछ अरसे के लिए चीफ़ मिनिस्टर बन गए और जिसके बाद उन्होंने फिर रिज़ाइन भी कर दिया। ये जैसे नईम अख्तर अफ़गान कह रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी जो इमरान खान वाले उससे पहले उन्होंने क्यों तब्दील इसको नहीं किया, कानून को क्यों तब्दील, आइन को क्यों तब्दील नहीं किया। हालाँकि ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ जब वो मौजूद थी तो उसके पास तो 2/3 अक्सरियत ही नहीं थी और आइन जो है 2/3 अक्सरियत के बग़ैर जो तब्दील नहीं किया जा सकता। ये वही सूरत हाल थी जो आज मौजूद है। जैसा कि आज गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और गवर्नमेंट इस वक्त मुख्तलिफ हीलो बहाने से आइनी तरमीम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आने वाले 3-4 चीफ जस्टिस साहबान हैं वो उनके साथ नहीं चलना चाहती, उनके शायद वो इतना उनको वो इतमाद नहीं कर रहे। नाज़रीन आपको बताते चले अब जो सूरत हाल है यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस जो था ये सुना गया। आर्टिकल 63A वाला केस लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 दिन में इसका फ़ैसला कर दिया। इसकी सरबराही चीफ जैसे काजी फ़ाइसा ने की जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं और चूँकि अब टाइम बहुत थोड़ा है, 22 दिन का वक्त है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब फैसला आ चुका है। अब पार्लियामेंट का काम है कि उन्होंने क्या करना है। गवर्नमेंट बहुत डिटरमिन है। गवर्नमेंट जो है आइंदा 4 दिन में वो उसकी कोशिश है कि ये आइनी तरमीम जो है पास करा लीजिए। अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको तोड़ के ला सकती है, उनको लालच दे के ला सकती है, नोटों की बोरियाँ खोल कर ला सकती है, किसी तरह भी लाकर उनसे वोट डलवा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3-4 मेंबरान हैं उनसे राब्ते में नहीं है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को इतने ही लोग चाहिए वो आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए। चूँकि इससे पहले आपको बताते चले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने फ़ैसला दिया था, रिज़र्व सीट में फ़ैसला दिया था। अब लगता नहीं है कि अगर वो जजेस जो हैं इस पर कोई आगे एक्शन नहीं लेते या अपना कोई ऑर्डर जारी नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट के रास्ते में कोई रुकावट नज़र नहीं आती और गवर्नमेंट आसानी से
ये ना सिर्फ आइनी तरमीम पास करवा लेगी, आइनी अदालत वो बना लेगी, जिसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी से जजेस को अपॉइंट करने का भी इख्तियार रखते हैं, अपनी मर्ज़ी को से जजेस जो है उनमें लगाएंगे। गवर्नमेंट के लिए इस वक्त तक रास्ते बहुत क्लियर हैं और इनके आगे सिर्फ एक रुकावट है कि वो जो 8 जजेस हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में फ़ैसले दिया, देखिए अगर कोई ऑर्डर को जारी कर देते हैं तो शायद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो, शायद चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए मुश्किल हो, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के रास्ते में अब कोई रुकावट जो है बाकी नहीं रह गई। सारा जैसे कि आपको बताया, अदालत में जो सारे फ्रीकैन थे, जो सारे दरख्वास्त गुज़ार और जवाब गुज़ार थे वो आपस में मिले हुए थे, उनके दरमियान मैच फिक्स था। और इसी तरह पार्लियामेंट में जो सारे मिले हुए हैं जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनके साथ जो उनके दूसरे अलाइज़ हैं, ये वो आपस में मैच फिक्स करके बैठे हुए हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ़ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं उनको उन्होंने रोकना है, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनको रोकना है, और इसी वजह से पूरे का पूरा जो आइनी ढांचा है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हो रही थी तो आपको बताते चले, एक मौका पर बैरिस्टर अली ज़फ़र उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने कहा जी देखें ये जो सब कुछ अंदर चल रहा है तो इसके लिए बेहतर है कि आप तमाम जजेस मिलकर बैठे और इस पर फैसला करें। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था जी कि अंदर तो कुछ भी नहीं चल रहा। बल्कि चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आपने हमें ये बात की तो हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप भी सारे जो मिलकर बैठ जाएँ तो बैठ कर कोई इस पर फैसला कर ले। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने फिर क्लियर किया, उन्होंने कहा जी कि जो सुना आइनी तरमीम जो आ रही है तो आप लोग क्यों नहीं सारे मिलकर बैठ जाते, मिलकर बैठ कर आप आइनी तरमीम जो है दूसरे मशवरे से वो कर ले। तो उन्होंने कहा जी को जो काम मशवरे से किया जाए तो वो काम अच्छा भी होता है, उसमें खुशी भी होती है। नाज़रीन, ये आइनी तरमीम के हवाले से ये जो सूरत हाल थी ये डिस्कशन भी वहाँ पर हुई। और दूसरा आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस चल रहा था बाकी जो आइनी मामला थे वो तो डिस्कस हुए। बैरिस्टर अली ज़फ़र उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए, आर्गूमेंट में उन्होंने सारी भी बातें की। उन्होंने कहा जी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये शुरू हो जाएगी, ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ऐसे जो मेम्बरान हैं उन पर तो लाइफ टाइम उन्होंने कहा जी कि बैन होना चाहिए, हयात पाबंदी लगा दें। बहरहाल ये उनके आर्गूमेंट थे, ये एज ए अमाइकस उनके आर्गूमेंट थे क्योंकि इमरान ख़ान उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद नहीं थे। और आपको आखिर में बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा वही फिर जैसे कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान उन्होंने बात की, सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी क्या जजेस जो है उनको डरा धमका कर वो फ़ैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा जी मुस्तफ़ा काज़मी जो कल वाला एक वाक़या पेश आया था, वो पीटीआई के जो वकील थे, उन्होंने कहा जी कि क्या को डरा कर फ़ैसले लिए जा सकते हैं। दूसरा ने कहा जी कि मैं तो सोशल मीडिया देखता नहीं और जो लिख दिया जाता है कि उसने ठा कर दिया, उसने ठा कर दिया, तो क्या जो लोग देखते हैं क्या उनके ज़हन मोड़ नहीं होते? तो शायद अगर जज साहब देखते नहीं हैं तो उनको किस तरह से मालूम हो गया ये हमें नहीं मालूम, ये उन्हीं के नॉलेज में ये बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, ये थी अब तक की डेवलपमेंट, अब तक की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज जुमेरात के रोज़ आर्टिकल 63 में अपना फ़ैसला आ चुका है। अरकान पार्लियामेंट जो हैं अब वो खुल चुके हैं, उनको अब जो अपनी वफ़ादारियाँ हैं वो तब्दील करने की इजाज़त मिल चुकी है। दूसरी जमातों को वोट दे सकते हैं, आइनी तरमीम पर किसी भी जगह जाकर वो अपना वोट डाल सकते हैं। अब उनका वोट शुमार किया जाएगा, डिसक्वालिफिकेशन बेशक हो जाए उससे गवर्नमेंट को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने तो आइनी तरमीम करनी है और आइनी तरमीम पर अब गवर्नमेंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई 8 जजेस जो हैं इस पे कोई अपना कोई जजमेंट या कोई फ़ैसला इस हवाले से आगे कोई जारी नहीं कर सकते या नहीं करते। नाज़रीन, ये डेवलपमेंट थी जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे एक नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।